47 मिलियन 47 मिलियन व्यूज। नहीं 47,000 होंगे। नहीं 47 मिलियन। ध्यान से सुनो, आप अपने ब्रांड के लिए ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हो मेटा पर, यूट्यूब पर एंड टबूला पर। लेट्स सपोज मेटा पे मिलती है आपको 10 मिलियन की रीच, यूट्यूब पर मिलती है 10 मिलियन की रीच एंड नेटिव एड्स के थ्रू मिलती है आपको 5 मिलियन की रीच। तो क्या आपकी जो टोटल ब्रांड की रीच हुई वो 25 मिलियन हुई? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। तो एक्चुअल रीच क्या होगी? एक्चुअल रीच के लिए आपको सेंसबेरी मेथड का यूज करना पड़ेगा। अभी सेंसबेरी मेथड क्या होता है और हम ये यूज क्यों करते हैं उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब मल्टीपल मीडिया बाइंग प्लेटफॉर्म पर आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चलाते हो तो ऑडियंस ओवरलैप होती है। कुछ आपकी ऑडियंस ऐसी होती है जिन्होंने आपको यूट्यूब पे भी देखा है एंड देन यूट्यूब देखने के बाद आपको मेटा पर भी देखा है, कुछ ने मेटा पे देखा है तो आपको नेटिव पे भी देखा है, कुछ ने नेटिव पे देखा है तो आपको यूट्यूब पे भी देखा है। तो ऑडियंस ओवरलैप होती है। लेकिन हम यहाँ रीच की बात कर रहे हैं। रीच मतलब कितने यूनिक लोगों तक आपका ब्रांड पहुंचा है। तो इसके लिए आपको पहले टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी पड़ेगी, आप कितने लोगों तक पहुंचना चाहते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ माना 100 मिलियन लोगों तक मैं पहुंचना चाहता हूं। अब ये ऑडियंस कितनी ओवरलैप हो रही है इसका आपके पास कोई डेटा नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी रीच है ये उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब ये आप कन्वर्ट कर लोगे उसके बाद आप सेंसबेरी फॉर्मूला का यूज करोगे। उसका क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस a 1 माइनस b इंटू 1 माइनस c। तो इसको हम यूज करेंगे तो आपके पास आता है 0.2305, विच मीन्स मतलब जितनी आपकी टारगेट ऑडियंस है उसका 23.05% आपकी रीच होगी। यानी कि 23.05% ऑफ ऑडियंस मतलब तो टोटल टारगेट ऑडियंस कितनी थी मेरी? 100 मिलियन। तो 100 मिलियन का 23% हुआ 23 मिलियन। जो आपकी ब्रांड की रीच हुई वो 23.05 मिलियन हुई। सेंसबेरी फॉर्मूला के अलावा भी एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। उसकी आपको डिटेल चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो एंड वो आपको डी में मिल जाएगी।